हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन 2022 मूवी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक रिपोर्टर जिसका नाम जामा जॉब है, वह बताती है कि अब सारे डायनासोर्स आजाद हो गए हैं और वो सब इंसानों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन स्टिल अभी भी बायोसिन जेनेटिक्स में इन डायनासोर्स पर रिसर्च चल रही है। सीन शिफ्ट होता और हमें नोएडा में बने हुए एक डायनासोर फैकल्टी को दिखाया जाता है, जिसमें हम क्लेयर को अपने साथियों के साथ में देखते हैं और वह वहाँ एक डायनासोर के बच्चे को चुराने आए हुए थे, लेकिन उनकी भनक सिक्योरिटी गार्ड को पड़ जाती है और सब के सब उनके पीछे लग जाते हैं। बट किसी न किसी तरह से उस डायनासोर के बच्चों को सही सलामत लेकर वह फैकल्टी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन उस डायनासोर के बच्चे को आजाद करने के बाद क्लियर के साथी उसका इस काम में उसका और साथ देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वह लोग सही काम तो कर रहे थे लेकिन वह गलत तरीके से कर रहे थे। साथ ही इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क भी था। फिर वहीं हम नोएडा की बर्फीला पहाड़ों पर ओन के साथ कुछ और लोगों को डायनासोर का पीछे करते हुए देखते हैं। वह सारे के सारे डायनासोर बहुत ज्यादा भड़के हुए थे और आगे हम देखते हैं कि ओन ने डायनासोर के गर्दन में रस्सी डाल दी है, जो कि उसे बड़े ही प्यार से शांत करके अपने साथ में ले आता है। नेक्स्ट सीन में मैशी को दिखाया जाता है, जिसे ओन और क्लियर ने अडॉप्ट करके रखा हुआ था और वो 4 साल से यहीं रहते थे। और हम मैशी को शहर जाते हुए देखते हैं, जो कि कुछ डायनासोर्स को देखने के लिए वहां पर आई थी। जब वह वापस से घर आती है तो उसका सामना क्लियर से होता है, जो कि उसकी बाहर जाने पर गुस्सा करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि बायोसिन वालों की नजर उस पर पड़े। लेकिन मैशी को तो यह सब कुछ यहाँ पर कैद जैसा लग रहा था, क्योंकि उनका घर शहर से काफी दूर था, जहाँ सिर्फ ये तीनों ही रहते थे। फिर वहीं हम एक मादा वेलोसिरैप्टर को उसके छोटे बच्चे के साथ में देखते हैं, जो कि उसे शिकार करना सिखा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ टेक्सास में हम 2 बच्चों को घर से बाहर देखते हैं कि तभी टिड्डों का एक बहुत ही बड़ा झुंड उनकी ओर आने लगता है, जिसे देखकर दोनों बच्चे अपने घर में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं। यहाँ उन टिड्डों ने पूरी फसल खराब कर दी थी और उनके जाने के बाद वहाँ छानबीन के लिए डॉक्टर एली अपनी एक और साथी के साथ में आ जाती है। यही एली की मुलाकात अपनी कॉलेज के दोस्त एलन से होती है। बात करें अगर एलन की, तो वो कॉलेज के टाइम से ही एली को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स को एली के साथ शेयर नहीं किया। दोस्तों, यहाँ सोने पर सुहागा तब होता है जब यह पता चलता है कि एली का डाइवोर्स हो चुका है। दोनों के दोनों इन टिड्डों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वह साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े थे और एक बार में ही वह सारे खेतों की फसल को एक साथ ही तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ एली ने उन टिड्डों में से एक टिड्डो को पकड़ लिया था और उसका सैंपल लेने के बाद वह एलन को इन टिड्डों की एक गुत्थी सुलझाने के लिए हेल्प मांगती है, जहाँ एलन मान भी जाता है और उसका शक सीधा बायोसिन जेनेटिक्स लैब पर जाता है, क्योंकि टिड्डों के जीन्स में बदलाव करके ही उन्हें इतना बड़ा बनाया जा सकता है। तो अब इस बात को कंफर्म करने के लिए वे दोनों ही पेंसिल्वेनिया जाते हैं, जहां पर बहुत सारे डायनासोर्स को रेस्क्यू करके रखा हुआ था, क्योंकि इन डायनासोर की स्मगलिंग भी होती है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा में एक दिन मैसी के पास वेलोसिरैप्टर का वह बच्चा आता है, जो कि मैसी को देखकर काफी डर जाता है और मैसी उसे खाने के लिए मीट भी देती है। लेकिन तभी वो मादा वेलोसिरैप्टर वहां पर पहुंच जाती है। वह मैसी को देखकर काफी गुर्राने लगती है, साथ ही उस पर हमला कर देती है, लेकिन उससे पहले ही ओवन वहां पर आकर उसे शांत करा देता है। फिर वहीं हम रियान नाम के एक हंटर को देखते हैं, जो कि इन सब पर नजर रखे हुए था। जहां मौका मिलते ही वह वेलोसिरैप्टर के बच्चों को किडनैप करके वहां से भागने लग जाता है और फिर जब ऑन उनका पीछा करता है तो मैसी शहर जाने लगती है, लेकिन उसे भी रियान के एक आदमी ने किडनैप कर लिया था। यह सब कुछ होते हुए ऑन ने भी देख लिया था और उसकी आंखों के सामने 2 बच्चे किडनैप हो गए थे। जहाँ ऑन जल्दी से अपने घर में गन लेने के लिए आता है, जहाँ वो सारी बातें क्लियर को भी बता देता है। और जब दोनों मैसी को बचाने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनके रास्ते में मादा वेलोसिरैप्टर आ जाती है, जो कि अपने बच्चे के खो जाने से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लेकिन ऑन प्रॉमिस करता है कि वह उसके बच्चे को ढूंढकर वापस सही सलामत ले आएगा। फिर क्लियर अपने दोस्त फ्रैंकलिन को कॉल करती है और अगर बात करें फ्रैंकलिन की, तो वह CIA के लिए काम करता है, तो इसलिए क्लियर फ्रैंकलिन से मदद मांगने के लिए उसे बुलाती है। फिर वह दोनों अपनी सारे प्रॉब्लम शेयर करने लग जाते हैं। तो फ्रैंकलिन उन्हें अपने दोस्त बैरी के बारे में बताता है, जो कि अंडरकवर रहकर इन सारे किडनैपिंग का काफी दिनों से पता लगाने में जुटा हुआ था। यहाँ एलन के कनेक्शन काफी अच्छे थे, तो एली और एलन बायोसिन जेनेटिक्स की बेस को विजिट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ उनका गार्ड राम से नाम का एक बंदा है। फिर वहीं उनकी मुलाकात डॉक्टर लुइस से होती है। फिर आगे राम से दोनों को डॉक्टर आयन के लेक्चर में लेकर जाता है। लेक्चर खत्म होने के बाद डॉक्टर आयन एली और एलन से मिलते हैं, क्योंकि वह इन दोनों के काफी बड़े फैन थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें मैशी को मेल्टा में दिखाया जाता है, जहाँ मैशी को सवाना नाम की एक लड़की को सौंप दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ऑन और क्लियर को वेरी मिल जाता है, जो कि उन दोनों को अपने साथ में ब्लैक मार्केट में ले जाता है, जहाँ पर डायनासोर की इलीगल फाइट
फाइट हो रही थी और साथ ही उनकी स्मगलिंग भी होती है, जहाँ क्लियर यहीं की एक स्मगलर कायला से मिलती है और इसे मैसी की फोटो दिखाकर इसके बारे में पूछती है। उससे पूछती है कि उसने मैसी को कहीं देखा है क्या। कायला ने मैसी को देखा हुआ था, लेकिन फिर भी वो क्लियर को कुछ भी नहीं बताती है क्योंकि वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहते थे। वहीं पर वेरी ऑन को कुछ गुंडों को दिखाता है क्योंकि ऑन को अभी भी रियान का फेस बहुत ही अच्छे से याद था और लकीली रियान ओवन को मिल जाता है। फिर दोनों के बीच में भागम भाग होने लग जाती है। फिर रियान डायनासोर की फाइट के बीच में जाकर गिर जाता है और दोनों डायनासोर ने रियान के हाथ को बहुत बेरहमी से काट लिया था। जहां ऑन उससे मैसी के बारे में पूछता है पर रियान को पता नहीं होता है कि मैसी को कहां ले गए हैं। फिर वहीं एक बड़ा सा डायनासोर इस भागम भाग में आजाद हो गया था और वह रियान को जाकर मार देता है। यह सब कुछ सवाना भी देख रही थी और CIA के लोग उस तक पहुंचते उससे पहले ही उसने सभी डायनासोर्स को आजाद करके वहां ऑन और CIA के लोगों के पीछे लगा दिए थे। फिर सवाना डॉक्टर लुइस को कॉल करके उन्हें ऑन और CIA के बारे में बता देती है कि वह सब लोग मैसी की तलाश में लगे हुए हैं कि तभी सवाना के रास्ते में क्लियर पहुंच जाती है, जो कि सवाना को रोककर उससे अपने बेटे के बारे में पूछने की कोशिश करती है। लेकिन सवाना तो क्लियर पर ही हमला कर देती है और क्लियर सवाना को बहुत ही अच्छी तरह से सबके सामने ही ढो डालती है। फिर वो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक देकर उससे मैसी के बारे में पूछती है तो सवाना उसे बता देती है कि मैसी बायोसिन की लैब में है। यहाँ पर वही एक डायनासोर आ जाता है जिसे सवाना बहुत ही चालाकी से लेजर की मदद से क्लियर के पीछे लगा देती है। वह डायनासोर क्लियर के पीछे हाथ धोकर ही पड़ जाता है, जिसे बचने के लिए वह एक छत से दूसरी छत में जंप मार देती है। जहाँ इसी बीच नीचे वो एक ट्रॉली में जाकर गिर जाती है जिसे कायला चला रही, लेकिन अभी भी उस डायनासोर ने क्लियर का पीछा नहीं छोड़ा था। तो क्लियर किसी तरह से दिमाग लगाकर उस डायनासोर को घायल करके अपना पीछा छुड़वा लेती है। वहीं दूसरी तरफ ऑन और वेरी एक डायनासोर को शांत करके उसे पिंजरे में कैद कर लेते हैं कि तभी वहाँ पर सवाना पहुँच जाती है। वेरी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है कि तभी क्लियर भी ओवन को बता देती है कि मैसी बायोसिन में है। जहाँ ऑन बाइक लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है कि तब तक सवाना ने एक और डायनासोर को उसके पीछे लगा दिया था। जैसे तैसे करके ऑन भी उस प्लेन में चढ़ जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन था और सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बायोसिन में डॉक्टर हेनरी उसको उसकी रियल मॉम सैलेड के बारे में बता देते हैं, जो बायोसिन की एक साइंटिस्ट थी। जहाँ पर यह पता चलता है कि मैसी के जन्म से ही उसके DNA में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण उसकी मॉम ने उसे चेंज कर दिया था। मैसी को इसलिए लैब में लाया गया था क्योंकि साइंटिस्ट मैसी के DNA पर एक्सपेरिमेंट करके उस पर स्टडी करना चाहते थे, जिससे कि वह इस दुनिया में और अच्छे बदलाव ला सके। जहाँ गाइस हमें यह पता चलता है कि उन जानलेवा खतरनाक टिड्डों को किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर हेनरी ने ही डॉक्टर लुइस के कहने पर DNA में चेंज करके बनाया था। फिर वहीं लैब में एलन और एली लैब असिस्टेंट की ड्रेस को पहनकर वहाँ एक चैम्बर में बायोसिन के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे थे कि उन्होंने ही उन खतरनाक टिड्डों को बनाया है। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक चैम्बर में एक बड़ा सा टिड्डा मिल जाता है, जिससे कि वो उसे सैंपल के तौर पर रख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैसी को भी वेलोसिरैप्टर का एक बच्चा चैम्बर में लॉक मिल जाता है। जैसे ही मैसी उस चैम्बर को खोलती है, अलार्म बजने लग जाता है, जिससे कि टिड्डे भी आजाद होकर लैब में उड़ने लगते हैं, जिनसे बचकर एली और एलन चैम्बर से बाहर आते हैं तो उन्हें मैसी भी मिल जाती है और तीनों साथ में वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कायला के प्लेन पर एक उड़ता हुआ डायनासोर हमला कर देता है, जिससे कि ऑन क्लियर की सीट पर पैराशूट खोल देता है और खुद कायला के साथ प्लेन को बायोसिन में लैंड करवा देता है। वहीं रामसे को भी टिड्डों की सच्चाई का पता चल गया था। अब वो वेरी और एलन के साथ में हो जाता है। जब जंगल में हम क्लियर को पेड़ पर लटका हुआ देखते हैं, तभी उसके पास एक बहुत बड़ा सा डायनासोर आ जाता है। तो क्लियर खुद को पैराशूट से अलग करके पानी के अंदर ही छुप जाती है। जब वो बड़ा सा डायनासोर चला जाता है तो क्लियर भी पानी से निकलकर बायोसिन की लैब की तरफ पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑन और कायला के सामने भी एक बड़ा डायनासोर आ गया था। वह नीचे बर्फ में ही घुस जाता है। उसे देखकर वह दोनों ही भाग रहे थे। जहां ऑन भी बर्फ की बनी हुई नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन डायनासोर का खाना बनने से पहले ही कायला ऑन को पानी से बाहर निकाल लेती है, जहां वो डायनासोर भी बाहर आ गया था। और जैसे तैसे करके दोनों फिर लिफ्ट के अंदर जाकर अपनी जान को बचा लेते हैं। फिर वहीं हम एली, एलन, रामसी और मैसी को एक गुफा में देखते हैं, जहां उन्हें कुछ और भी डायनासोर मिलते हैं। लेकिन अब रात हो गई थी और जब एक डायनासोर क्लियर पर हमला करता है, जहां पहुंचकर ओवन और कायला उसे बचा लेते हैं। वहीं लैब में डॉक्टर रियान लैब में आग लगाकर सभी टिड्डों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन टिड्डों का झुंड भी बहुत चालाक था। वो लैब से जलते हुए चैम्बर से बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें आसमान में उड़ता देखकर क्लियर के साथ साथ ओवन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उन टिड्डों का एक झुंड एली और एलन के कार के ऊपर से गुजरता है और उनकी कार एक खाई में जाकर गिर जाती है, लेकिन लकीली सब लोग ठीक होते हैं। और यहाँ पर आकर ऑन और कैली मैसी से मिलते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा डायनासोर वहाँ पर आ जाता है और वो इन सब पर हमला कर देता है। डॉक्टर लुइस देखते हैं कि टिड्डों ने पूरे जंगल में आग लगा दी है, जो कि फैलते हुए बायोसिन की तरफ ही आ रही है। लैब के सभी वर्कर्स अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। फिर ऑन के साथ सभी लोग बायोसिन लैब के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर वेलोसिरैप्टर के बच्चे को लेना था और वह बच्चा उन्हें मिल भी जाता है और मैसी उसे कंट्रोल कर रही थी, जहाँ ऑन उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर अपने साथ में ले आता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लुइस पर डायनासोर
टूट पड़ते हैं और वह वहीं मारे जाते हैं। बहुत सारे डायनासोर ने लैब को पूरी तरह से घेर लिया था, जहाँ कायला अपना कमाल दिखाती है और सबको एक प्लेन में अपने साथ सही सलामत बाहर ले आती है। तो अब हम एंड में एली और एलन को नजदीक आते हुए देखते हैं, क्योंकि फाइनली जाकर एलन ने अपनी सारी फीलिंग्स एली को बता दी थी। वहीं डॉक्टर हेनरी ने भी टिड्डों के डीएनए में सही बदलाव करके उन्हें सही कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ओन की पूरी फैमिली मादा वेलोसिरैप्टर्स को उसका बच्चा लौटा देती है, जिससे कि मादा वेलोसिरैप्टर बहुत खुश हो जाती है। एंड देन गाइस यहीं पर इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आपको जुरासिक वर्ल्ड का कौन सा पार्ट अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।